नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। बीच में कई दिन से हमारी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं भी कहीं बाहर ही था, वैकेशंस चल रहे थे। अब अपन कुछ रेगुलर क्लासेस चलाते हुए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप लोगों की जो आपने तैयारी कर रखी है उस तैयारी के अंतर्गत अपन चार चांद लगा सकें। तो इससे पहले मैं कुछ बातें कहूँ तो अपना जो आज का जो थीम रखा है अपन ने कि जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। जो यू और आर की अपन ने एक बैच स्टार्ट किया था, अपन ने जब बैच कंप्लीट होने के बाद में फालतू में ऐसे ही आपका समय व्यर्थ नहीं करने के लिए ना फालतू की क्लासें ली गई। अब बात आती है कि अब किसकी हम तैयारी करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा नहीं हो पाए या किसी को लगता है हो भी पाए। ऐसा तो है नहीं कि आपने इसके अंतर्गत सिलेक्शन के बाद में रुकना तो है नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के अंतर्गत अपन प्रोग्रेस कर सकें वही रहता है। क्या पेपर वापस हो सकता है? आजकल ये भी जो पेपर की सुर्खियों के अंतर्गत चल रहा है कि कई जगह पर जो नकल वगैरह जो बीकानेर का जो और चूरू के अंतर्गत जो कुछ जो विग वाले कुछ ऐसे प्रकरण थे। देखो, कायदे से तो जो पेपर आउट हुआ है वैसे होना चाहिए, वापस इसको लिया जाना चाहिए। पर देखो आरपीएससी इसके बारे में क्या बताती है, अभी इसकी कुछ आगे की हम बात करते हैं उसके क्या राय रह सकती है ना। फिर रहती है कि आरएस की जो वैकेंसी है वो अपने कब तक आएगी, कब तक आरएस की जो वैकेंसी आ सकती है, कितनी सीट्स हो सकती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये बात करें, आपको 1 मिनट का जो पहले की तरह मोटिवेट करते थे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। टाइम तो सबके पास ही है, पर टाइम का यदि हम सही से यूटिलाइज करें, टाइम का बिल्कुल ऐसा जो समय का जो सही प्रबंधन है, मतलब कि समय का प्रबंधन का मतलब यहाँ पर यह है अपन अपने कार्य का प्रबंधन करें। और कार्य का प्रबंधन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो अपने डेली के डेली जितना जो अपनी एफिशिएंसी है, अपनी ताकत है, और अपनी ताकत के अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो काम करने चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपन नहीं कर रहे हैं तो अपन सफल नहीं हो सकते हैं। अपन वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि सफल हो जाएंगे। और बिल्कुल आपको हमेशा काम करते हुए रहना है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये पानी है, पानी के अंतर्गत आपको ऐसे कई बार आपने देखी होगी, जो बतख है, बतख बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे स्थिर खड़ी है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि उसको भी अपने हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। कोई से छोटा जीव ले लो, कोई छोटी से छोटी चीज़ ले लीजिए, हर किसी को अपना खुद का श्रम तो खुद को करना ही पड़ेगा। और जीवन के अंतर्गत यदि बिना संघर्ष के कुछ भी मिल भी जाता है तो वो इतनी चीज़ें अपने काम की भी नहीं है। तो पूरा अपनी शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में काम अपन को करते जाना है। अब क्या क्या अपन आगे देखेंगे, कौन कौन सी तैयारी अपने की जा सकती है, इसके बारे में भी अपन लोग डिस्कस करते हैं। एक बिल्कुल विकास देवी कीर्ति सर है, उनकी एक लाइन भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हमेशा कहते हैं, और ये हकीकत भी है। देखो, एक अपन ने आपने तैयारी की, फुल तैयारी कर ली, और फिर भी पता नहीं ऐसा हो गया कुछ 1%, कहीं कहीं आजकल इतनी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंतर्गत, कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कभी कभी पेपर का स्टैंडर्ड इतना घटिया जाता है कि जो सही से पढ़ने वाले का नहीं हो, किसी का तुक्का भी लग सकता है। हालांकि उसमें भी पढ़ने वाले कोई फ़ायदा हुआ है ऐसा नहीं है। जिसने अच्छी तैयारी कर रखी थी वही डेफिनेट है कि और अच्छा कर पाया है। तुक्का भी उसी का ही सही लगता है जिसने कुछ न कुछ पढ़ रखा है। देखो, तो वो कहते हैं कि क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये डेफिनेट है। हम अपने जीवन के अंतर्गत अपन को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेहनत कर रहे हो, डेफिनेट है आपके कहीं न कहीं आपके काम आएगी काम आएगी। और एक बेहतर करने के लिए हो सकता है कि आप अपना जीवन सामान्य सा जीवन नहीं निकल जाए, ठीक नहीं, परंतु बेहतर हमेशा करते हुए रहना है। बेहतर करने के लिए चाहे अपन को कुछ भी करना पड़े, पर वो काम करते जाना है। चलो, यूआरओ की वैकेंसी के बारे में पहले डिस्कस करते हुए बताता हूँ कि कितनी सीट थी और इसका क्या जो अपने कट ऑफ रह सकती है। जो यदि मैं यूआरओ की कुल पदों की बात करूँ, जो इन दोनों के पद थे, लगभग 104 के आसपास पोस्टें थी, जिसमें जो ईयू की पोस्टें थी वो 90 के आसपास थी। बहुत अच्छी मैक्सिमम वैकेंसी के अंतर्गत ईयू की इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आती, खूब अच्छी पोस्टें थी। जिसमें देखो सामान्य के थे अपने 25 पद थे, और ओबीसी के जो अपने थे
13 पद थे। SC/ST के लिए यहाँ पर वैसे 7 थे, और जो SC है उनकी सीटें थी 10 थी। और MBC के लिए जो सीटें हैं, सामान्य के लिए 3 है, महिलाओं के लिए 1 है वगैरह। जो EWS है उनके लिए 7 सीटें। तो सीटें का डिवीज़न ये इस प्रकार से रहा। अब मैंने जो कट ऑफ के लिए जो डिस्कस किया है वो कई लोगों के साथ में डिस्कस किया है। कई लोग जो अपने स्टूडेंट थे, जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट थे, उनसे भी डिस्कस किया कि भाई कितनी जो अपने एक्सपेक्टेड रह सकती है, और भी उन्होंने कहीं से भी अध्ययन किया है, उससे भी अपन ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेने का किया है। अब देखो कि यदि अब मैं बात करूं, कुछ लोग हैं जैसे 3 से 4 हैं, धर्माराम जी है, सुनील जी है, संदीप जी वगैरह, इनके लोगों के ये नंबर बता रहे हैं 112 के आसपास लोग नंबर बता रहे हैं। अब इसमें से 7 या 8 लोग हैं, ये मेरे को ऐसा जिन्होंने बताया है, जिनके 100 प्लस नंबर है, 100 के 105 प्लस नंबर है, ये इनके नंबर आ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ ये 7-8 लोग हैं, और भी अलग अलग जगह होंगे, सारे के सारे तो अपने से संपर्क में नहीं होंगे। फिर भी कई जगह पर कुछ लोग जो कॉमन नाम भी आए हैं, जैसे जितेंद्र सिंह जी है, अमित जी हैं, जैसे बालाबाई करके एक गर्ल्स है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, जिनके भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी उनकी रहती थी, टेस्टों के अंतर्गत भी यहाँ भी रहती थी, और भी जहाँ पढ़ रहे थे उनकी हमेशा अच्छा एवरेज के अंतर्गत, अच्छे स्टूडेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो मैं करता हूँ। अब इसमें यदि फीमेल की बात करें OBC जनरल के अंतर्गत, तो जो ये 105 प्लस रह सकता है। अभी भी देखो कि जिन लोगों ने नंबर बताए हैं, मैं ऐसा किसी का नहीं कह रहा हूँ कि उनके नंबर सही है कि नहीं है, परंतु फिर भी उसके अंतर्गत जब आएगी, क्योंकि व्यक्ति चेक करता है तो कई बार थोड़ा सा पॉजिटिव चेक करता है। जैसे एक की आई, उस की से उसको पता चला कि ये क्वेश्चन गलत है, सेकंड की ने उसने सही कर दिया, तो वो उसको सही मान लेगा, और इसी प्रकार से वो सही का खेल करते करते थोड़े से नंबर क्या है एडवांस हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा जिन लोगों ने जितने बताए हैं उतना होता नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रहा हूँ, कई बार लिया है। तो जहाँ तक मेरे जो अनुभव कहता है वो 105 है, उससे ऊपर वाले जो OBC और जो जनरल है उनके नंबर रह सकते हैं। अब बात आती है जो OBC फीमेल है OBC या जनरल जो फीमेल है, या और भी कोई किसी कैटेगरी के हैं, वो 98 के जिसके ऊपर है, एग्जैक्टली जो RPSC की आने के बाद में भी यदि इस प्रकार के रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सेफ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन रह सकती है। हालांकि कई लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही बड़ा हुजूम है, जो काफ़ी लोग नियर अबाउट यहाँ पर आ करके अटक रहे हैं। यदि कोई गर्ल्स है तो यहाँ पर थोड़ी उसकी संभावना बनती है। अब बात आती है जो कैटेगरी के और हैं, जैसे SC ST या फिर कोई विडो वगैरह, इनकी सीटें भी वैसे कम है, ठीक नहीं। अब इनमें 1-1 2-2 कितने मिल जाते हैं, तो इनको अपन माना जाए तो 98 से लेकर के जो 105 की अपन बात कर रहे हैं, ये तो अपने कट ऑफ रह सकती है। अब इसके अंतर्गत प्लस माइनस 2 से 3 नंबर रहा जा सकता है, प्लस माइनस 2-3 नंबर है जो ऊपर नीचे रह सकती है। अब जिन लोगों ने 85 प्लस नंबर बनाए हैं, उन लोगों को मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि वो सभी के सभी इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है कि वह RS का प्री एग्जाम निकल सकते हैं। यदि वो किसी भी फिजिकल रूप से उनको लगता है कि वो हेल्दी हैं और सब इंस्पेक्टर की उनकी नौकरी लायक है, तो आप सब इंस्पेक्टर की कर सकते हैं। यदि आपने CET 12th और CET जो ग्रेजुएशन वाला दे रखा है और पहले ठीक ठाक स्थिति में है, तो ग्रेजुएशन के अंतर्गत भी बहुत सारी अभी आ रही है, मैं उसको भी आगे डिस्कस कर रहा हूँ, तो उन पर भी अपन कर सकते हैं। तो ये तो रही अपने कट ऑफ की बात रही है। ये अनुमानित जो मेरा जो अनुमान अभी भी यही करा है, 98 से लेकर के 105, ये इसी के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहनी चाहिए। और बाकी लोगों के +-2 जो भी हैं, और बिल्कुल जिसने एग्जैक्टली चेक कर रखा है वो फ़ायदे में है, और किसी ने अपने हिसाब से चेक कर रखा है, हिसाब वाले अक्सर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि अब अपन को क्या करना चाहिए। देखो, आप लोगों को वैसे 5-7 दिन जितना भी जो होगा आपने ईजी वे के अंतर्गत निकाल लिए होंगे। अब देखो कि बिना मेहनत के तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप मिल जाएगा, ठीक नहीं। और आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे को 85 प्लस वाला कहा, तो उनके RS प्री के अंतर्गत सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट हैं।
तो यदि RS प्री के अंतर्गत सिलेक्शन वाले हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि कुछ ऐसी तैयारी की जाए जो RS मेंस की भी तैयारी हो जाए। कितनी सीटें आएगी, तो RS के अंतर्गत यदि आप देखा जाए तो जो सीटें हैं, जो मेरे हिसाब से है, जो 2022 और 2023 की इकट्ठी होकर आ रही है, वो 900 के करीब सीटें आ जाएगी, जिसमें फुल जो RS है और RPS है उनकी भी अच्छी पोस्ट हैं, RTS की भी अच्छी पोस्ट हैं। तो 200-300 पोस्टों के अंतर्गत अकाउंट सर्विस है उसकी भी अच्छी पोस्टें आ रही है। लगभग 70-80 पोस्टें आने की संभावना बनी हुई है। अब बात आती है कि इस पेपर का क्या हो सकता है। जैसा अभी कई लोगों ने मुझे भी भेजा भी है, क्यों ना RO और EO की परीक्षा को किया जाए रद्द। ये कोर्ट ने कहा है, ठीक नहीं। और कोर्ट ने इसलिए कहा है क्योंकि जैसे सेकंड पारी के अंतर्गत थोड़ा सा 19-20 के अंतर्गत पेपर के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि 19 फर्स्ट था तो वो थोड़ा सा मतलब इजी हार्ड हल्का सा, हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं, परंतु ऐसा बताया जाता है। तो यदि वो है तो एक तो उन्होंने जो फर्स्ट पारी वाले उन्होंने लगाया कि भाई उनके क्वेश्चन भी कुछ रिपीट हो गए हैं, एक तो वो कारण होना चाहिए। रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, जो RPSC का सही पैटर्न है। और पेपर भी इतना इस प्रकार का बनाया है, भाई आप एक तो EO ऑफिसर लाइन के अंतर्गत भेज रहे हो और एक आप पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक टाइप का पेपर बना रहे हो, तो ये किसी भी दृष्टि से ऐसा तर्क संगत नहीं लगता। फिर भी बना दिया RPSC की इच्छा है। UPSC हमेशा कुछ न कुछ नया बनाती है। इस बार भी जो IAS का एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी नयापन था। अब इसके बाद में जो आज के न्यूज़पेपर था, इसके अंतर्गत था कि RO की भर्ती जो सालासर धर्मशाला में रची गई थी नकल की साजिश। ये महोदय हैं जिन्होंने अपने कुछ इस प्रकार का पेपर को जो विग वगैरह के अंतर्गत किया। डेफिनेट है कि देखो 65 क्वेश्चन बाहर बैठे करवाएं, इट मीन्स पेपर तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो हुआ ही है। और 10 सीट भी 90 में से यदि 10 सीट भी जाती है तो भी ये सही तो नहीं है, किसी भी दृष्टि से ऐसा सही नहीं है। और मुझे लगता है कि RPSC को भी इस प्रकार से अच्छे कदम उठाने चाहिए। जहाँ पे लगता है कि सही नहीं है तो उसको करना चाहिए। अब बात आती है, देखो एक तो आ रही है कॉलेज लेक्चरर की। जिन लोगों ने नेट सेट कर रखी है तो कॉलेज लेक्चर के 1952 पदों की भर्ती हो रही है और इसका अगले महीने जारी हो जाएगा विज्ञापन। 2 और भर्तियां आ रही है। कौन कौन सी आ रही है? एक तो RS 2023 आ रही है और एक लो अधिकारी। जिन्होंने लो कर रखी है वो इसकी तैयारी करें, जिन्होंने RS की तैयारी करनी है वो RS की तैयारी करें, जिसको कॉलेज लेक्चरर की एलिजिबल है उसको कॉलेज लेक्चरर की करनी चाहिए। बाकी आपने जो फर्स्ट पेपर है किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे अब इसके अंतर्गत जैसे जो GK का पेपर होगा, ये आपने काफ़ी अच्छा कर लिया है, आपने काफ़ी इसमें पढ़ने से आपको बेनिफिट हुआ है। अब बात आती है कि CET जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की दे रखी है उनके लिए भी अब हो गया है कि उन्हें लगभग 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पद हैं, तहसील राजस्व के 198 पद हैं, सुपरवाइजर के 176 हैं, महिला पर्यवेक्षक के 200 है। और इन्होंने पूरा स्केड्यूल दे दिया है कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब होंगे। तो आपको इसकी पूरी तैयारी अच्छी से करनी चाहिए। CET जो सेकेंडरी लेवल के हैं उनके लिए छात्रावास अधीक्षक के 78 पद हैं और कृषि विपणन के अंतर्गत ये 400 पदों की वैकेंसी जो CET अपने वहाँ तक के हैं। अब इसके अलावा भी देखो इसमें छात्रावास अधीक्षक द्वितीय पटवारी की और अपने उप कारापाल, ये भी अच्छी पोस्ट होती है। अपने डिप्टी जेलर होता है, प्लाटून कमांडर, ये सारे पद आपके CET ग्रेजुएशन से भरे जाएंगे। और जो कनिष्ठ लेखाकार है, यदि किसी को लगता है कि थोड़ा सा कट ऑफ के अंतर्गत रह रहा है तो 5190 है, इसका 15 गुना इन्होंने 77,850, लगभग 80,000 लोग के आसपास इसके अंतर्गत पास होंगे। तो 80,000 में जिनके मेरे हिसाब से जो 70 के आसपास है वो डेफिनेटली इसके अंतर्गत एग्जाम के अंतर्गत CET ग्रेजुएशन के अंतर्गत है वो शामिल हो जाएंगे। तो एक तो बात हुई ये पूरा जो प्रोस्पेक्टिव है। अब आपको तसल्ली से सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए और अब अपन क्या करेंगे। अपन एक काम करेंगे, एक तो देखो जैसे ये RS की वैकेंसी है, तो RS की वैकेंसी है तो इसके बारे में अपन लोग जो मेंस का है, मेंस का एक तो सेकंड पेपर और अपन एक फोर्थ पेपर, इन 2 पेपर पर अपन काम करेंगे। कुछ आपको जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी अपन क्या करेंगे, क्रोनोलॉजी को साथ साथ में पढ़ते रहेंगे और जितने उनके संभावित MCQ होते हैं, इसके अलावा जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा के भी जितने MCQ होते हैं, MCQ और अपने जो बजट हैं उसके भी MCQ, ये सारे जितने
क्वेश्चन बन सकते हैं और इनको अपन जो अपना ऐप है, ऐप पे अपलोड कर देंगे। अपने ऐप के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली कमी थी, मैंने थोड़ा सा सस्ते के चक्कर में एक ऐसा ऐप ले लिया था, तो उसको भी अपन ऐप को चेंज कर दिया है। कल या परसों जो अपना ऐप है वो एक नए ऐप के अंतर्गत आपको आ जाएगा। वो अच्छे लोगों से थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया है, जिसके अंतर्गत आपको जो तकलीफ आ रही थी वो तकलीफ आपको अब नहीं आएगी। इसके अंतर्गत रैंक वगैरह सब चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। अब बात आती है कि अपन को आरएस की जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक अपन को आरएस मेंस की तैयारी करते हुए चलना है। और अपन सेकंड पेपर और जो फोर्थ पेपर है इसमें मैं कुछ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ आपको टारगेट दिए जाएंगे और उन टारगेट को आपको अचीव करना होगा जो आरएस की खाली तैयारी करना चाहते हैं। यदि कुछ लोग जो अभी जैसे जूनियर अकाउंट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो सब इंस्पेक्टर का है, आरएस का प्री और सब इंस्पेक्टर का अपना जो एग्ज़ाम है उसका जो जीके वाला पोर्शन है डिट्टो सेम के सेम पेपर आया हुआ है। यदि कोई सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करना चाहता है तो अपन फोर्थ पेपर पर जो काम करेंगे उसके अंतर्गत हिंदी वाले पे अपन काम किया जा सकता है। ये अपने कुछ सिलेबस के अंतर्गत आई हुई बातें हैं। तो ये आपने वैसे इसका एक अलग से कौन कौन सी कंटेंट कहाँ कहाँ से लेना है, वैसे तो देखो स्प्रिंग बोर्ड का जो कंटेंट है आरएस की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। फिर अपने जैसे भारत का इतिहास है, ये आपने नहीं अभी अभी इसके अंतर्गत ये जैसे राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा ही था। इसके अलावा ज्योग्राफी वैसे आपने नहीं पढ़ी थी पर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ी थी। भारत की जैसे पॉलिटी पढ़ी थी अभी आपने, ठीक ना। इसके अलावा जो राजस्थान की पॉलिटी आपने पढ़ी थी। इकोनॉमी के अंतर्गत ज़्यादा नहीं देखा तो राजस्थान की जो इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर्स देखा उससे काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ आप ये समझ कर चलो कि जैसे आरएस का जो प्री है वो प्री पास आप करने लायक हो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेंस के अंतर्गत भी है और प्री के अंतर्गत है उनको अपन लेके चलेंगे। जैसे साइंस का पोर्शन है या अपने कुछ ऐसे छोटे सब्जेक्ट हैं इनको अपन लेते हुए चलेंगे, और उसके साथ साथ में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन को आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। जितना ज़्यादा देखो लिखने की लेखनी का अपने मेंस की तैयारी होती है वही ज़्यादा आरएस के अंतर्गत काम आती है। लोग पीटी के अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं पर मेंस के अंतर्गत कहीं न कहीं लिखने का जो अभ्यास नहीं होता है उसके कारण हो जाता है। हो सकता है कि कुछ अपन ऐसा एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप के अंतर्गत अपन कॉपी को इधर उधर शेयर करके भी अपन कॉपियों को चेक करवा सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। अब ये बात आती है अपने आरएस मेंस के बारे में। तो ये अपने आपके 4 पेपर हैं। अब 4 पेपर हुए हैं, इससे पहले अपन को इनकी स्कीम भी समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं आपको एक दिन पूरा जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर, हमेशा देखो 2 चीज़ होती है, एक तो सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये आपको हमेशा गाइड करते हैं, इसी से अपन को पता चलता है स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्या है। अब आपको जैसे मेंस की अपन पढ़ रहे हैं तो हमको ये सिलेबस के एक एक बिंदु याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट बिंदु क्या दिया हुआ है कि भाई प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान के इतिहास की प्रमुख युगांतरिक घटनाएं, महत्वपूर्ण राजवंश और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। आपको एक नंबर कहते हैं ये ऐसा पता होना चाहिए जिससे जहां से भी आप देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। तो सबसे पहला काम करना है, यदि आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो या चाहे किसी की तैयारी करो, तो उसके अंतर्गत सबसे पहला काम ही क्या अपना सिलेबस का है। तो नेक्स्ट डे से अब अपनी कुछ क्लासें हैं उनको भी अपन बिल्कुल रेगुलर फॉलो करते हुए काम करना है। ये इसी प्रकार से अपन इसका जो लेंगे, जहाँ तक है ये वैकेंसी आने से पहले पहले आपका सेकंड पेपर और फोर्थ पेपर पर काफ़ी कुछ अपन काम कर लेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा। और बाकी जो पीटी की चीज़ें हैं उसमें इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स, इन चीज़ों पर अपन बहुत अच्छे से फोकस होकर के काम करेंगे तो अपने आप ही उसका अच्छे नतीजे आएंगे। इसके अलावा देखो इसके अंतर्गत और क्या है, ये अपने भारतीय अर्थशास्त्र दी भी है, बहुत ज़्यादा इतने लंबे चौड़ा नहीं है। इसमें जहाँ तक है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, वैसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ एड ऑन दूसरी जगह से भी किए जा सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था है। अब ये 3 पार्ट के अंतर्गत दिए हुए लगभग आप देख लीजिए, जैसे 7 21 210 के आसपास होते हैं तो 70 60 के आसपास इनका मटेरियल रहता है। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ये पूरा जो मेंस है, इस मेंस का अपने पूरा यूं समझ लीजिए जैसे इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है।
तो इकोनॉमिक सर्वे से अपन के ये चीज़ें कवर हो जाएगी। फिर इसी के अंतर्गत दिया हुआ प्रबंधन दिया हुआ है, लेखांकन और अंकेक्षण दिया हुआ है। सभी के अभी सिलेबस में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, जो राज ई लर्निंग टेलीग्राम चैनल है। आपको वहाँ से सिलेबस के हर व्यक्ति के पास में एटलीस्ट 4 से 5 कॉपी अपने होनी चाहिए। अब बात आती है ये अपने जो सेकंड पेपर है, इस पेपर को अपन ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपन इस पर काम करेंगे। अब इसके काम करेंगे इस जैसे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। अब इसके अलावा रसायन विज्ञान के बारे में देखे जैसे पढ़ा, अब द्रव्यों की व्यवस्था, अब इसके बारे में जितने भी अपने जो मेंस जो पर्सपेक्टिव है वो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको जैसे टेलीग्राम चैनल पर या अपने ऐप पर जहाँ भेजे जाएंगे आपको वो क्वेश्चन करने हैं। और जो प्री के से संबंधित सिलेबस अपन मेंस का भी पढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें प्री में भी है, तो उसके आपको उसमें ऐप पे आपको कुछ MCQ भी मिलेंगे जिसकी अपन को प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ ऐसा काम किया जा सकता है। ये अपने जैसे ये इसमें ज्योग्राफी का भी दिया हुआ है, साइंस, ज्योग्राफी और इथिक्स, ये अपने आता है सेकेंड पेपर के अंतर्गत। थर्ड पेपर के अंतर्गत आती है पॉलिटी, पब्लिक एड और अपने जैसे खेल और योगा है और कुछ उसका मैनेजमेंट का कुछ उसमें विधि का आता है, विधि और व्यवहार, ये चीज़ें आती है। फोर्थ पेपर है अपने हिंदी का। हमेशा ये मान करके चलो कि जो फोर्थ पेपर है और सेकंड पेपर ही हमेशा RS के अंतर्गत बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। चाहे पुराने किसी का भी देख लीजिए, चाहे जो 2018 के जो टॉपर मुक्ता राव जी हैं, चाहे मनमोहन जी हैं, चाहे जो इंग्लिश फोर्थ पेपर से जो पद्मा जी हैं, इन सभी का कहीं ना कहीं फोर्थ पेपर के अंतर्गत अच्छा स्कोर रहा है। हालांकि मनमोहन जी मेरे बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, उनके जो हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको काफ़ी कुछ अवेलेबल करवा दूंगा। कैसे इनके शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे इनके क्वेश्चनों को हैंडल किया जाता है, ये सारा प्रोसेस किया जा सकता है। हालांकि सारा अभी इस पे सिलेबस पे डिस्कस किया जाए तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और आपको एक अपने जो कट ऑफ बताने, इसी के लिए अपन ने किया है। खूब अच्छे से देखो, मन लगाकर आपको मेहनत करनी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है राज ई लर्निंग, टेलीग्राम चैनल है राज ई लर्निंग, इससे आप जुड़ जाएं। अब इसके अंतर्गत रेगुलर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी। इनकी सिलेबस वगैरह जिनकी भी आप तैयारी करते हो वो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 9413621099, इसमें भी आप सिर्फ मैसेज ही करें, मैसेज आप कर सकते हैं। बाकी अच्छे से मन लगाकर खूब अपनी ताकत के साथ में काम करते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक्स ए लॉट।